हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करेंगे। एनसीईआरटी बुक को आपको पता है कि मेनली उसी को फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उससे बात समझ आ जाएगी। लेट x इक्वल्स a cos थीटा, y इक्वल्स a sin थीटा, and we have to find out dy by dx. Our task here in this question, x and y are not directly expressed in each other. X is expressed in theta and y is expressed in theta, and we have to find out dy by dx. x और y एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं है, दोनों थीटा में एक्सप्रेस्ड हैं, और निकालना हमको dy by dx है, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. तो here when x and y are not directly expressed in each other, both are expressed in theta. Theta is called parameter and this is called parametric form. तो कैसे करेंगे इसको देखो। पहले इसको लेते हैं तो क्या करते हैं कि dx अपॉन डी थीटा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जैसे यहाँ y होता था यहाँ x होता था, हम करते थे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं और थीटा का ही कर रहे हैं तो सिर्फ डेरिवेटिव होगा। ये हो गया एक कांस्टेंट की फॉर्म में, कांस्टेंट है, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। और जरा इधर देखिए, dy बाई डी थीटा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ये आ गया a cos थीटा। अब हमारे पास एक रूल है dy बाई dx, चेन रूल ही है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, राइट। दिस इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा dy बाई डी थीटा जो बाद में निकाला है a cos थीटा, और नीचे आ गया माइनस a sin थीटा। माइनस को हमेशा ऊपर ही रखो और a से a कट गया, तो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स cot थीटा, राइट। dx बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा निकाला, और फिर dy बाई dx कैसे निकाला, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। इधर d थीटा से d थीटा मत काटना, क्योंकि एक सिंगल सिंबल है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसमें ऐसा नहीं है कि ये dy है और ये d थीटा है। dy बाई थीटा, dy बाई डी थीटा इज a cos थीटा, और इसी तरह dx बाई डी थीटा इज माइनस a sin थीटा। तो ये एक सिंबल है इसके लिए, ये सिंबल है इसके लिए, राइट। लग रहा है कि आपस में कटेंगे, लेकिन ऐसे नहीं काटने का है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है x इक्वल्स 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स 280। आई होप ये कर सकते हो। चलो करते हैं फिर भी। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, यू नो पिछले सवाल में पैरामीटर था t, इधर x and y both are expressed in t, so t is the parameter. अब dx by dt हो गया 280 and dy by dt हो गया 2a. Therefore dy by dx क्या हो गया, it is equal to dy by dt
अपॉन dx by dt इक्वल्स dy by dt है 2a और ये है 2at. So our answer is 1 upon t. 2a से 2a कट गया. काट के दिखाना आवश्यक नहीं होता है, चाहे काट के दिखाओ या ना दिखाओ, बुक्स में तो काट के दिखाया भी नहीं होता है. x इज दिस, y इज दिस और निकालना है dy by dx. शुरू करते हैं. पहले निकालते हैं dx by d थीटा. ए कांस्टेंट की फॉर्म में रहेगा. थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1 और साइन थीटा का cos थीटा. हियर dy by d थीटा क्या आ गया, a 1 का डेरिवेटिव 0 और फिर माइनस और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. तो ये दो माइनस के कारण बाहर का भी माइनस और इसका डेरिवेटिव भी माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो गया. Therefore dy by dx equals dy by d theta upon dx by d theta equals a sin theta upon a 1 plus cos theta equals sin theta upon 1 plus cos theta. Okay. This is rather a question on implicit functions. इसको हम सहज तरीके से कर सकते हैं. Differentiating with respect to x. NCERT में ये एग्जाम्पल दिया है पैरामीट्रिक फॉर्म्स के एक्सरसाइज से पहले और उसको वैसे ही सॉल्व किया है, लेकिन वो बड़ा डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व हो रहा है, जबकि ये सहज ही सॉल्व हो सकता है. और पेपर में ऐसा नहीं आता कि पैरामीट्रिक फॉर्म से करो या इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म से करो. पेपर में आता है कि इसको डिफरेंशिएट करो. तो देखिए हम इसको कैसे करना चाहेंगे. 2/3 x की पावर में 2/3 माइनस 1, ठीक है. फिर प्लस 2/3 y की पावर में 2/3 और साथ में dy by dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है और इक्वल्स कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0. इट इंप्लाइज 2/3 x की पावर माइनस 1/3, 2/3 y की पावर माइनस, ठीक है, y का डेरिवेटिव हुआ 2/3 इंटू y की पावर में 2/3 माइनस 1. राइट. तो ये हो गया माइनस 1/3 और साथ में dy by dx equals 0. It implies this into dy by dx equals minus 2/3 x की पावर में minus 1/3. 2/3 से 2/3 कैंसल और ये नीचे चला गया तो dy by dx आ गया माइनस x की -1/3 अपॉन y की -1/3. इसको लिख सकते हैं y की 1/3 अपॉन x की 1/3. नीचे -1/3 है, ऊपर आके 1/3 हो गई पावर y की, और ये जब ऊपर -1/3 है तो नीचे आके 1/3 हो गई. इसको लिख सकते हैं दो तरीकों से. एक तो y अपॉन x होल पावर, माइनस को बाहर ले लो बेशक, 1/3. राइट. और इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, वो क्या है, माइनस क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x. दिस इज अ बेटर वे. कई बार ये 3 इस निशान से बाहर लिखा जाता है और वो फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर समझा जाता है. इसको बड़ी सावधानी से लिखना होता है, तो बेटर है ऐसे ही आंसर दे देना चाहिए. एक्सरसाइज 5.6 के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. चलिए पहला क्वेश्चन ही करते हैं. x इक्वल्स 2at स्क्वायर, y इक्वल्स 8t की पावर 4.
तो इससे निकालेंगे dx by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, 2a मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहा और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो ये आ गया 4at। और क्या हुआ, dy by dt इसी प्रकार से हो जाएगा 3, एक मिनट, 4 नीचे आएगा तो 4a t की पावर q। ओके, a मल्टीप्लाई की फॉर्म में और t की 4 का डेरिवेटिव 4t3, 4 को शुरू में ले लिया। Therefore dy by dx equals dy by dt upon dx by dt, it is equal to 4at cube upon 2at, t से t कैंसल, 2 2 जा, ये आ गया 2t cube upon t। So the answer is 2t square. Okay, एक्सरसाइज का आप 7th क्वेश्चन देखिए, इसको लेकर चलते हैं। तो इस पर क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो dx अपॉन dt इक्वल्स, नीचे क्या आ जाएगा, cos 2t का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा cos 2t, और पहले किसका डेरिवेटिव होगा, sin क्यूब टी का डेरिवेटिव होगा। फिर माइनस आएगा, अब न्यूमरेटर एज इट इज आएगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। ओके, अब जो है करते हैं, इसका तो क्या हो गया, रूट हट गया स्क्वायर से, इधर क्या हुआ, cos 2t, इसका डेरिवेटिव हुआ, पहले पावर कम होगी फिर पावर जिसकी है उसका डेरिवेटिव होगा, तो 3 sin स्क्वायर t, पहले पावर कमी हुई और उसके बाद sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस sin क्यूब t, और रूट का डेरिवेटिव क्या बताया था, रूट में कुछ भी हो पहले लिख दो 1/2 रूट, अंदर वाले को नहीं बोल रहा क्योंकि एज इट इज लिखना है, रूट का क्या कर दो 1/2 रूट, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो पहले x की तरह से कर दो और फिर जो x के प्लेस पे है उसका कर दो, दिस इज द चेन रूल। तो क्या हुआ, इसका हुआ पहले 1/2 रूट और फिर रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव क्या हुआ, उसका हुआ cos 2t का हुआ माइनस साइन 2t और फिर 2t का डेरिवेटिव 2। ओके, अब ये हुआ cos 2t, राइट, एंड इसको हमने लिखा, पहले जरा सूत्री फॉर्म में लिख लें, नहीं पहले क्या करते हैं, एक तो इस 2 से 2 काट देते हैं और ऊपर और नीचे रूट cos 2t से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये खत्म हो जाए। तो जब ऊपर रूट cos 2t से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आ गया, cos 2t, 3 sin स्क्वायर t cos t, माइनस और माइनस प्लस हो गए तो sin क्यूब t और sin 2t। ओके, अब जो है कहीं सिंगल एंगल है कहीं डबल एंगल है, ऊपर सारे को सिंगल एंगल में अच्छा नीचे भी मल्टीप्लाई करना था cos 2t, इनफैक्ट cos 2t से रूट cos 2t से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब क्या करते हैं, इसको चेंज करेंगे 2 sin t cos t,
साइन 2t का फार्मूला है, तो यहाँ साइन 4t हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं इधर भी साइन की पावर बढ़ी भी आ जाए, तो कॉस का कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? ये वाला लगाऊंगा, 1 माइनस 2, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t, और इसको भी, ये तो ठीक लिखा हुआ है, साइन क्यूब टी, साइन 2t को तो चेंज कर ही देते हैं, 2 साइन टी कॉस टी। साइन 2t का फार्मूला है 2 साइन टी कॉस टी अपॉन cos 2t रूट cos 2t। नाउ ये हो गया 3 साइन स्क्वायर टी cos t, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी cos 2t का फार्मूला है, और इधर क्या किया, 2 को शुरू में ले आए, और साइन 4t cos t। समझे बच्चों? और नीचे आ गया भाई साहब एज इट इज, यानी cos 2t, और व्हाट आई वांट टू से, रूट cos 2t। राइट, आगे चलते हैं, जगह बनाते हैं। ये सवाल लिखा है, इसे लिखा रहने देते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, dx बाई dt इक्वल्स, नीचे है cos 2t रूट cos 2t, और क्या करेंगे अब, 3 साइन स्क्वायर t cos t, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया फिर आगे, माइनस 6 साइन 4t cos t, और प्लस 2 साइन 4t cos t इक्वल्स, इसको मिटा दें, थ्री साइन स्क्वायर टी cos t, और माइनस 4 साइन 4t cos t, क्योंकि ये माइनस 6 है, ये प्लस 2 है, तो माइनस 4 बच गया इसके साथ, अपॉन cos 2t रूट cos 2t, राइट, इक्वल्स 3 तो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है, साइन t cos t, कॉमन है साइन t cos t, ये आ गया 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t अपॉन cos 2t, और भैया साथ में रूट cos 2t इक्वल्स साइन t cos t, समझे? और साइन 3t का फार्मूला बन गया है ब्रैकेट के अंदर, अपॉन cos 2t रूट cos 2t। ठीक है भैया, पहले छोटे से बड़ा हुआ, फिर दोबारा से छोटा हो गया, तो ये हमारा आ गया है dx by dt। अब है dy by dt की बारी, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। dy by dt इक्वल्स रूट, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे, नीचे वाला ऊपर, और पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो cos क्यूब t का डेरिवेटिव हुआ 3 cos स्क्वायर t
इंटू माइनस साइन टी। ये होल पावर है, पहले पावर कम हुई फिर कॉस टी जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, फिर क्वेश्चन रूल है माइनस बीच में, और अब कॉस क्यूब टी तो बाहर, और रूट कॉस टू टी का डेरिवेटिव क्या हुआ, रूट कॉस टू टी का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 रूट कॉस टू टी, और कॉस टू टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टू टी, और फिर टू टी का डेरिवेटिव भी है, तो शुरू में लिख देता हूं। ओके, क्या हुआ इसका डेरिवेटिव, माइनस साइन टू टी और फिर इंटू टू। ओके, चलो जैसे है वैसे ही लिख दे, चलो ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको। अब क्या करेंगे हम, जो पीछे किया था, ये तो आ गया कॉस टू टी, ऊपर और नीचे रूट कॉस टू टी से मल्टीप्लाई किया, कॉस टू टी। ओके, 3 और माइनस शुरू में ले लिया, तो कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ओके, अब ये इधर क्या हुआ, इस 2 से 2 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये बन गया कॉस क्यूब टी साइन टू टी इक्वल्स, नीचे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किया। अच्छा, अब देखो, अब यहां पे मेरे पास है कॉस क्यूब टी, और जब ये 2 साइन टू कॉस टी बनेगा तो कॉस 4t हो जाएगा, तो यहां पर भी साइन की पावर में इजाफा हो, कॉस की पावर में इजाफा हो, कॉस 4t बनेगा, तो मैं फार्मूला लगाता हूं कॉस 2t का, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। नोट दैट dx by dt में मैंने फार्मूला लगाया था cos 2t का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, क्योंकि तब यहां साइन 4t बन रहा था, साइन की पावर 4t बन रहा था। अब यहाँ cos की पावर 4t बनने जा रहा है, मुझे दिख रहा है, तो मैंने इधर भी cos वाला ही फार्मूला लगा दिया। cos 2t का कौन सा लगाया है, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, और साथ में क्या है, cos स्क्वायर टी साइन टी, और प्लस cos क्यूब टी, और ये क्या हो जाएगा, 2 साइन टी cos टी, अपॉन में है भाई साहब cos 2t रूट cos 2t, राइट। तो भाई साहब ये बन गया इस तरह से। अब क्या है, -3 और ये इससे भी मल्टीप्लाई होंगे और इससे भी मल्टीप्लाई होंगे, तो जब इससे मल्टीप्लाई हुए ये भी और ये भी, क्या बना, -6 cos 4t sin t, और जब 1 से मल्टीप्लाई हुए तो +3 cos स्क्वायर टी sin t, और इधर क्या हुआ, 2 शुरू में ले लिया, cos 4t sin t होल अपॉन cos 2t रूट cos 2t इक्वल्स -6 cos 4t sin t प्लस 2 cos 4t sin t, ये बन गया -4 cos 4t sin t, संग में है +3 करके cos स्क्वायर t sin t। हाँ जी, इसके बाद चलते हैं, कैसे चलते हैं, dy by dt चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, कॉमन क्या आ गया,
कॉमन आ गया साइन टी कॉस टी, और क्या बचा, पॉजिटिव पहले लिख लेते हैं, ये बचा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी अपॉन में एज इट इज। ओके, और ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला तब बनेगा जब माइनस कॉमन ले लूंगा, यानी ये माइनस का और ये प्लस का, राइट। 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी फार्मूला है cos 3t का, माइनस साइन टी cos t cos 3t अपॉन cos 2t रूट cos 2t। ये आ गए हमारे dx by dt और dy by dt। अब आ जाओ अपने स्टाइल पर पुराने वाले, therefore dy by dx equals dy by dt upon dx by dt, it is equal to dy by dt क्या है, dy by dt था, यही है माइनस साइन टी cos t cos 3t cos 2t रूट cos 2t, और भैया वो क्या था dx by dt sin t cos t sin 3t। बच्चों आई होप हो गया अब सवाल। एक तो मेन अपॉन को बड़ा रखो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो, एक तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया और दोनों के न्यूमरेटर से साइन टी कॉस टी कट गया, क्या बचा माइनस कॉस 3t अपॉन साइन 3t, और ये आंसर आ गया हमारा माइनस कॉट 3t। सवाल लंबा है, मुश्किल नहीं है, बस ये देखना है, ये ध्यान रखना है कि dx by dt में cos t को किस में बदलना है और dy by dt में cos t को किस में बदलना है। उसके बाद ये लंबा रास्ता जरूर है लेकिन कठिन रास्ता नहीं है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, पहले निकाला, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिखाई दे रहा है एंड t इज द पैरामीटर बिकॉज x एंड y बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन t। तो पहले निकाला dx by dt कैसे, a मल्टीप्लाई की फॉर्म में, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, और log का हमें पता कैसे निकालते हैं, जो log के साथ है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है। तो tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, उस हिसाब से tan t by 2 का हुआ sec स्क्वायर t by 2, और फिर t by 2 का हुआ 1 by 2, यहां की बजाय शुरू में लिख दिया। ओके, दैट्स इट, इट इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ये 2 नीचे आ गया और sec स्क्वायर t by 2 नीचे आके cos स्क्वायर t by 2 हो गया, और sin t by 2 है, ओ tan t by 2 है तो नीचे तो आ गया sin t by 2, और जो डबल नीचे आता cos t by 2 वो ऊपर चला गया, राइट। sec स्क्वायर t by 2 cos स्क्वायर t by 2 हो गया नीचे आके, ये नीचे आके 2 हो गया, और ये होता है sin by cos, तो sin t by 2 तो नीचे रहा और जो cos t by 2 था वो ऊपर चला गया। तो a माइनस साइन टी प्लस 1 cos t by 2
कट गया, क्या बचा, पहले साइन लिखते हैं, फार्मूला अच्छी तरह ध्यान आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब पहले cos t/2 लिख दो। तो अब क्या आ गया बच्चों, अब आ गया है माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। यू नो ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। Here theta is t/2। 2 sin थीटा cos थीटा लिख देते हैं, बिकॉज 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स sin 2 थीटा। ओके, here theta is t/2। तो क्या हो गया, sin 2 थीटा a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t, राइट। It is a sin t LCM माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, जिसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। आगे इसका हो जाएगा a cos t, और आगे तुम्हें करना आता है तो नाउ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले निकालते हैं dx बाई डी थीटा ए मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और इसको जरा बड़ा ले लें क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा। cos थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर इधर लगा प्रोडक्ट रूल, तो थीटा एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी साइन थीटा, फिर साइन थीटा एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 हो जाएगा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है तो 1 ही हो जाएगा। इट इज इक्वल टू ए, ये साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हुआ, इससे कट गया, क्या आ गया, ए थीटा कॉस थीटा, राइट। अब निकालते हैं dy बाई डी थीटा। ये हो गया साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर माइनस है तो क्या करते हैं बच्चों, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, छोटी ब्रैकेट ले लेते हैं, ये वाली बेशक। अब ये माइनस तो बाहर है, सारा फोकस किस पर है, थीटा कॉस थीटा पर। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा एज इट इज, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहां लगा के साइन थीटा लिख देता हूं, फिर प्लस, अब क्या है, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और क्योंकि ये बाहर माइनस इसके साथ आया तो ये प्लस का हो गया, और जब इसके साथ आया, क्योंकि ये दोनों के मतलब इसके साथ आया, अब cos थीटा से माइनस cos थीटा कट गया, थीटा साइन थीटा, dy बाई dx इज dy बाई डी थीटा अपॉन, ये तुम्हें पता ही है, dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो इसकी भी क्या जरूरत है, आगे खुद से कर सकते हो, राइट। ओके, आगे खुद से ट्राई करो।